नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स बकेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका सर कटने के बावजूद भी धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिख समुदाय की वीरता, बहादुरी और साहस के किस्से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस समुदाय ने अनगिनत गुरु गोविंद सिंह जैसे शूरवीरों को जन्म दिया है। सिख समुदाय अपनी आन बान, शान और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास इन योद्धाओं की बहादुरी और वीरता के किस्सों से भरा पड़ा है, जिनको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर आपका भी सर उनके सामने झुक जाएगा। इनका नाम था बाबा दीप सिंह जी। ये इतिहास के इकलौते ऐसे योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर दुश्मनों से लड़ते रहे। आज हम आपको इनकी बहादुरी के किस्से से रूबरू कराएंगे। बाबा दीप सिंह जी के पिताजी का नाम भगत सिंह जी और माताजी का नाम जियोनी था। इनका परिवार पुहुविंडी में ही खेती बाड़ी का कार्य करता था। साल 1699 में वैसाखी के अवसर पर बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब गए। यहाँ पर उनकी भेंट सिखों के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी से हुई। आनंदपुर साहिब में ही बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सानिध्य में हथियार चलाना, घुड़सवारी करना और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान ग्रहण किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने गुरुमुखी के साथ कई अन्य भाषाएं भी सीखी। मात्र 18 साल की उम्र में ही बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों से वैसाखी के पावन मौके पर अमृत चखा और सिखों को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। साल 1757 में भारत में मुगलों का आतंक बढ़ने लगा। वे हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। इस बात की सूचना बाबा दीप सिंह जी के कानों तक पहुंची। दरअसल उस समय अफगान का एक शासक अहमद शाह अब्दाली भारत में लूट के इरादे से आया हुआ था। उसने लगभग चौथी बार दिल्ली को लूटा और वहां के हजारों लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ अब्दाली के ठिकाने पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को उनके चंगल से छुड़ाया और उसके द्वारा लूटे गए सामान को भी जब्त कर लिया और अपने साथ वापस ले आए। इस बात का पता जब अहमद शाह अब्दाली को लगा तो उसने गुस्से में पागल होकर यह फैसला किया कि वह सिख समुदाय को पूरी तरीके से मिटा देगा और वह अपनी सेना से हरमिंदर साहिब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसे तबाह करने का आदेश दे दिया। साल 1757 में अहमद शाह अब्दाली का सेनापति जहान खान खुद की फौज के साथ हरमिंदर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर आ पहुंचा। कई सैनिक हरमिंदर साहब को बचाते हुए शहीद हो गए। उस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में थे और उन्हें जब इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन अपनी सेना के साथ अमृतसर की ओर प्रस्थान किया। उनकी इस यात्रा में वो जिस गांव से होकर गुजरते वहां के लोग उनके साथ जुड़ते जाते और जब वे तरन तारिन साहब पहुंचे, जो कि अमृतसर से 10 मील पहले था, तब उनके साथ लगभग 5000 सिख सैनिक अपने हथियार तलवार के साथ जुड़े हुए थे। इस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 45 साल हो चुकी थी और अमृतसर सीमा पर पहुंचते ही बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा, इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। उनके इस आह्वान को सुनकर समस्त सिख सेना में जोश भर गया। दुगने साहस और पराक्रम के साथ गोहरवाल में सिख सैनिक अब्दाली की फौज पर टूट पड़े। युद्ध में बाबा दीप सिंह जी अपनी 15 किलो दुधारी तलवार के साथ मुगलों सैनिकों के हौसले परस्त करने के लिए उतर गए। इसी बीच अचानक मुगल कमांडर जहान खान भी उनके सामने आ उतरा और दोनों के बीच युद्ध हुआ। आखिर में दोनों ने अपनी तलवारें पूरी ताकत के साथ घुमाई और दोनों के सर एक साथ सर धड़ से अलग हो गए। बाबा जी का सिर धड़ से अलग होते ही एक नौजवान सिख ने चिल्लाकर बाबा जी को उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद कहते हैं कि बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सर उठाकर अपनी हथेली पर रखा और तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरमिंदर साहिब की ओर चलने लगे। बाबा जी का ये रूप देखकर सिख सैनिकों में जोश भर गया। वहीं दुश्मन डर के मारे भागने लगे। अंत में बाबा जी श्री हरमिंदर साहिब पहुंच गए और अपना सिर परिक्रमा पर चढ़ाकर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी बाबा जी की कुर्बानी संपूर्ण सिख समुदाय के लिए एक मिसाल है। इस युद्ध में सिखों की विजय हुई। उन्होंने अफगान के सैनिकों को अपनी सीमा के बाहर खदेड़कर बाबा दीप सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। बाबा जी की तलवार आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में संरक्षित करके रखी हुई है, जो उन्होंने अपने आखिरी युद्ध में काम ली थी। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।